हेलो यूट्यूब फैमिली, हाफिज़ टायर सर्विस में आपका स्वागत है। आज मैं सुपर स्प्लेंडर बाइक का एक्सीलेटर वायर डालने वाला हूँ। वो मैं वायर डालूँगा, वो आप घर पे भी अपने डाल सकते हैं। आपके पास जो दो टूल होगा, एक पेस्ट का स्टार का और 10 नंबर का टी पाना, और जो बिगिनर मैकेनिक होगा वो भी ये चीज़ कर सकता है। क्योंकि कभी कभी है ना, चीज़ आसान होती है और वो कर नहीं पाता, इसलिए मैं ये डिटेल में वीडियो बनाया हूँ ताकि आप एक्सीलेटर वायर आसानी से कैसे डालें वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। चलो मैं आपको वीडियो की देखो गाइस, ये हमारे सामने है हीरो होंडा की सुपर स्प्लेंडर बाइक। हम बताया ये 10 नंबर का टी पाना और लेना है आपको, और पेचकस है स्टार वाला, वो लेना है। इससे आप स्टार पेचकस से आप बोल्ट खोल पाओगे ऊपर का। देखो ये लीवर के पास अपने 2 बोल्ट लगे हैं, वहाँ से 2 बोल्ट स्टार पेचकस से खोलने हैं आपको। वो खोल के ये ऊपर का हिस्सा आपको निकाल लेना है। ऊपर का हिस्सा निकाल के साइड पे रख देना है, क्योंकि ये भैया का एक्सीलेटर वायर अंदर से डायरेक्ट टूट गया था, इसलिए हमने पहले ये निकाल लिया है। और उसके बाद नीचे का हिस्सा निकाल लेंगे और फिर एक्सीलेटर वायर का वो हिस्सा निकाल लेंगे, ठेसी जो अंदर लगी रहती है वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये उसका हत्था भी निकाल लेंगे, क्योंकि उसको बाद में हमको ऑयलिंग करना है। और इसके में से नीचे जो स्क्रू लगा होता है वो गोल घुमा के अपने को खोल के निकाल लेना है, ताकि वायर अपना इजीली निकल आए। ये मैं आसानी से कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको इजीली ऊपर का जो थ्रोटल रहता है वो कैसे निकालते हो आपको समझ में आए। और गाइस, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये नीचे का हिस्सा कैसे खोलें। जैसे ये सुपर स्प्लेंडर बाइक है तो इसके अंदर 3 नट लगे होते हैं। एक्स्ट्रा टूल वाले बॉक्स को खोलने के लिए ऊपर का एक नट खोले, लेफ़्ट साइड का लॉक लगा होता है वहाँ, और ऊपर जैसे टंकी के नीचे 2 बोल्ट साथ में जुड़े होते हैं, वो दोनों बोल्ट को आपको खोल लेना है। क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए ये है, क्योंकि ये दोनों को खोले बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे खोलने में मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक हाथ में मैं कैमरा पकड़ा हुआ था, एक हाथ से खोल रहा था ना, इसलिए मुझे भी दिक्कत हो रही थी। क्योंकि आज मेरे कारीगर आए नहीं थे, इसलिए मैं ये चीज़ जांच से मैं कर रहा हूँ अपने से। ये दोनों नट खोलने के बाद आपका वायर फ्री हो जाएगा। आसानी से आप फिर थ्रोटल का वायर आसानी से निकाल सकते हैं। देखो गाइस, ये चीज़ मैंने निकाल के रख दिया है। तीनों बोल्ट खुल चुके हैं। ये बोल्ट तीनों एक बोल्ट का मैं बारीकी से आपको बताया है कि कौन सा कहाँ लगा रहता है, कौन सा चीज़ खोलना है। ये चीज़ सिर्फ सुपर स्प्लेंडर बाइक के लिए है। और वायर कंपनी वाले कहाँ से मतलब डालते हैं, निकालते हैं, वो चीज़ भी मैंने आपको बता दिया है इसमें। जैसे मैंने बताया था ना वायर को कैसे रखते हैं, वैसे तरीके से सेटिंग देख लेना, फिर वायर को खोलना, और वो खोलने के बाद ये अपने उसका ऊपर का नोज़ल खोलना, और ऐसे स्प्रिंग के साथ वो निकल आता है। लेकिन ये भाई का ऐसा था ना कि अंदर ही मतलब वो टूट गया था, तो फिर मुझे ये साइड का भी मतलब खोलना पड़ा। पेट्रोल कॉक की तरफ का ये लगेगा आपका 8 नंबर की टी पाने से। 8 नंबर की टी पाने से 2 बोल्ट ये खोल लेना है। ये 2 बोल्ट आप देख रहे हो, मैं खोल रहा हूँ। ये खोलने के बाद 10 नंबर का रिंग पाना लिया है मैंने। 10 नंबर का रिंग पाना, तो आपको ये 10 नंबर का टी पाने से अपने कार्बोरेटर का ये 2 हिस्सा आपको खोल लेना है। इधर का एक 10 नंबर का बोल्ट लगेगा और उधर की तरफ का 10 नंबर का एक बोल्ट लगेगा। उसके बाद खोलने के बाद मैंने किया, इसका जो वायर टूटा था ना, आपको उसके अंदर वीडियो के अंदर नज़र आ रहा होगा, तो मैंने ये चोंच वाली पकड़ से उसको ऊपर की तरफ खींच लिया, ताकि मुझे आसानी से ये थ्रोटल का हिस्सा निकल आए, जिससे आप एक्सीलेट करते हैं।
और देखो ये मैंने फाइनल वायर निकाल लिया गाइस। लाखों और निकालने के बाद उसके अंदर का वायर बाहर निकाल लेते हैं। वाहन हमारा क्लीन क्लीन करी बाहर ना निकालने के बाद कुछ लाखों को ये तीन चीज़ मुझे क्लीन करके रखना था, मैंने क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद ये आप देख सकते हो कितना कितना चीज़ मैंने निकाला हूँ। टोटल का स्प्रिंग और ऊपर का टोटल का लगने वाला हिस्सा सब कुछ चीज़ निकाल लिया हूँ। तो क्या क्या चीज़ टूल यूज़ किए थे उसमें मैंने ये सब सारे रख दिए हैं। आपके हिसाब से आपके मुताबिक आप यूज़ कर सकते हो, कौन सा क्या चीज़ लेना है वो आपके ऊपर है। और थोड़ा ऑयलिंग भी मैंने कर दिया था टोटल बॉडी पे, ताकि आसानी से मूव हो सके। अंदर की तरफ जाम हो गया था इसलिए वो मूव नहीं हो पा रहा था, तो हल्का हल्का मैंने ऑयलिंग कर दिया ऊपर और अंदर टोटल में। तो मैंने अच्छी तरीके से प्रॉपर से मैंने ऑयलिंग किया। ऑयलिंग करने के बाद देख लिया अंदर इजीली मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद निकाल लिया और हम अब ये टाइट कर देंगे जो अपने खोला था कार्बोरेटर का हिस्सा, वो टाइट कर देंगे। और कौन सा वायर मैंने यूज़ किया है इसके लिए, सुपर स्प्लेंडर के लिए, ये आपको वीडियो में दिख रहा है। अब दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऑयल लगाना ना भूलें, क्योंकि ये ऑयलिंग करे रहोगे तो आपका ये छोटा एक्सीलेट सही से होगा, इजीली होगा। और कैसे अब वायर डालना है, कैसे क्या करना है, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैसे सेट करना है। उसके बाद ये निचला हिस्सा कैसे डालना है, क्योंकि इसके ऊपर स्प्रिंग फिट होने वाली है। स्प्रिंग फिट करके टोटल बॉडी जो है वो फिट करेंगे। वायर कहाँ से कहाँ तक गया है वो मैंने आपको बता दिया हूँ, ताकि मतलब आप इधर उधर से डाल दोगे तो फिर गाड़ी रेस बहुत होने लगेगी। और ये थ्रोटल बॉडी के अंदर मैंने स्प्रिंग लगा के, ये थ्रोटल बॉडी होता है उसके अंदर फिट करके आसानी से ऐसे फिट हो गया आगे की तरफ से निकाल के। अब इसको अंदर हम फिटिंग करेंगे तो आसान। हाँ तो ये लगा देना है ऐसे, क्योंकि मैं एक हाथ से कर रहा था, हो नहीं पा रहा था। आप मतलब दोनों हाथ से पकड़ के करोगे, क्योंकि स्प्रिंग रहती है ना, इस वजह से वो हो नहीं पा रहा था एक हाथ से मुझे। मैंने कोशिश की, फिर हो गया टाइट। ठीक है, इस तरफ की डायरेक्शन में टाइट करना बताया था। ठीक है, अब जैसे अपने लोग ने सारा जो बोल्ट खोला था और जैसे किया था वैसे सब फिटिंग कर देना है। ये आप देख रहे हो कैसे मैंने वायर फिटिंग किया है। और मैंने ये बाइक चालू करके देख लिया है, मतलब कैसे चल रहा है कैसे नहीं। रेस करेगी तो ये वायर नहीं चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।